जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भोला क्लासेज में। दोस्तों, आज का चैप्टर है विद्युत धारा, जो बिहार बोर्ड परीक्षा में अति महत्वपूर्ण साबित होता है। तो इससे जो प्रश्न बनेंगे तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। तो ऑप्शन है सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा और इनमें से कोई नहीं। तो पहले इसको डिस्कशन कर लेंगे कि ये सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो ये दोनों अर्धचालक है। तो इनमें से पारा अर्धचालक नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, यानी कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है। ऑप्शन है वाट, वोल्ट, ओम, एम्पियर। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 और 2, 3 के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या हुआ। तो इसमें सूत्र लगेगा R1 प्लस R2 वाला डॉट डॉट डॉट, ये सूत्र रहेगा। तो यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये सभी जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 2 1 3 और 3 6। तो इसमें ऑप्शन है डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक ऑप्शन है जूल, वाट, एम्पियर, वोल्ट। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वीडियो को दोस्तों में शेयर करते रहेंगे, जिससे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बिहार बोर्ड के परीक्षा के लिए, उनको भी लाभ पहुंच सके। तो वीडियो को शेयर करते रहेंगे। तो 7 नंबर प्रश्न है कि विभव का मात्रक है। यहाँ पर चैप्टर वाइज पढ़ाई होगा, जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। अभी फिजिक्स चल रहा है, फिजिक्स के तीसरा चैप्टर है विद्युत धारा, और इसी तरह फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायो होगा। तो विभव का मात्रक है, ऑप्शन है एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। तो विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी ए बी इज द राइट आंसर। 8 नंबर प्रश्न है कि 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 484 ओम होता है। इसे डायरेक्टली याद कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। ऑप्शन है 2500 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस, और डी है 4000 डिग्री सेल्सियस। तो टंगस्टन जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना रहता है, वो किस धातु का बना होता है, टंगस्टन धातु का। तो टंगस्टन किस ताप पर पिघलता है, तो 3500 डिग्री सेल्सियस पर। ये वीवीआई प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3500 डिग्री सेल्सियस। विद्युत शक्ति का मात्रक है, ऑप्शन है एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है जूल, एम्पियर, वाट, ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने में कार्य किया जाता है। यानी कि 12 वोल्ट के विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने के किया गया कार्य।
तो इसका राइट आंसर रहेगा यानी कि 12 दूनी का 24, 24 ऑप्शन नंबर बी। 12 गुणे 2 24, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। ऑप्शन है ओम, वोल्ट, एम्पियर, कूलम। तो सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक एमीटर स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पतमांक यानी कि न्यूनतम मान कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 0.1 एम्पियर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आवेश का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए वोल्ट, ओम, जूल, कूलम। तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जब किसी चालक से तार विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। ऑप्शन है परमाणु, आयन, फोटोन, इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन विद्युत का कुचालक है? ऑप्शन है सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन, ग्रेफाइट। तो विद्युत का सुचालक पूछ रहा है। जो विद्युत धारा को प्रवाहित कर सके उसे सुचालक कहते हैं। जो विद्युत धारा को प्रवाहित न कर सके उसे कुचालक कहते हैं। तो इसमें पूछा है कि विद्युत धारा का कौन सुचालक है? तो ये सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन ये सब कुचालक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। जो पेंसिल में लगा होता है वो ग्रेफाइट का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? अब यानी कि विद्युत का सुचालक, तो विद्युत का सुचालक इनमें से कौन है? ग्रेफाइट होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि विभवांतर का मात्रक होता है वाट, एम्पियर, वोल्ट। ऑप्शन डी है ओम। तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? यानी जो बल्ब में तंतु बना होता है वो किस धातु का बना होता है? फिलामेंट। तो विद्युत बल्ब का तंतु या फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, टंगस्टन। 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध, यानी कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, यानी कि 10 और 20 को जोड़िएगा तो 30 आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए 55 ओम, बी है 10 ओम, सी 220 ओम और डी है 110 ओम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 110 ओम। नेक्स्ट प्रश्न है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? जो 12 वोल्ट की बैटरी होती है उससे किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? ऑप्शन है एसी, डीसी, एसी और डीसी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी से डिस्ट धारा और एसी से प्रत्यावर्ती धारा। तो बैटरी से डीसी
और ट्रांसफार्मर से एसी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। ऑप्शन है श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ऑप्शन है श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो विभवांतर का मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वोल्टमीटर कहलाता है जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति कूलम, जूल प्रति एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। तो एक वोल्ट कहलाता है जूल प्रति कूलम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किलोवाट घंटा यानी किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। ऑप्शन है धारा का, समय का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत शक्ति का। तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा, जस्ता। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको टिक लगा लीजिएगा, VVI है। तो विद्युत हीटर में कुंडली किसका प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के, चांदी के, पीतल के, नर्म लोहे के। तो विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है जनित, मोटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर। ये भी VVI प्रश्न है, इसको भी टिक कर लीजिएगा। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक HP यानी कि एस अश्व शक्ति बराबर होता है। ऑप्शन ए 746 वाट, ऑप्शन बी है 736 वाट, ऑप्शन सी है 767, ऑप्शन डी है 756 वाट। तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के, जो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। इनमें से कौन सा संबंध सत्य है। ऑप्शन है V बराबर I 1/R और V बराबर R/1 और C बराबर V बट्टा IR और डी है V बराबर IR²। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, V बराबर IR। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो ऑप्शन है I² R, IR², V² और VI²। तो इसका राइट आंसर होगा I² R, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। स्थिर विद्युत में आवेश, ऑप्शन है विरामावस्था में रहते हैं, गति की अवस्था में रहते हैं, दोनों अवस्था में रहते हैं, किसी भी अवस्था में नहीं रहते। तो स्थिर अवस्था में, स्थिर विद्युत आवेश में विरामावस्था में रहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। धारा में आवेश रहते हैं,
विराम अवस्था में, गति की अवस्था में, किसी भी अवस्था में नहीं रह सकते, इनमें से कोई नहीं। तो धारा में आवेश गति की अवस्था में रहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है कैलोरी, जूल, ताप, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? ए है यूनिट वाट, वाट घंटा, जूल प्रति घंटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। 1 जूल का मान होता है, ऑप्शन है 4.18 कैलोरी, ऑप्शन बी है 0.24 कैलोरी, 0.42 कैलोरी। इनमें से सभी सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 1.24 कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? ऑप्शन है कार्बन का, जस्ता का, तांबा का, इनमें से कोई नहीं। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड जस्ते का होता है। इसका बी इज द राइट आंसर। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड कार्बन का होता है। तो सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है R बराबर V गुणे I, और R बराबर V बाई आई, और R बराबर I बाई V, और R बराबर V माइनस आई। तो इसका राइट आंसर होगा R बराबर V बाई आई, ऑप्शन। तो B इज द राइट आंसर। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, ऑप्शन है टिन का, तांबे का, तांबे और टिन दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो बिजली के फ्यूज का तार तांबे, शीशे और टिन का बना होता है। ऑप्शन इसमें गलत दिया है, शीशा और टिन का बना होता है। अगला प्रश्न है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19। ए इज द राइट आंसर। एक मीटर एम्पेयर कितना होता है? 1 मीटर एंगस्ट्रॉन्ग पूछा है, ये एंगस्ट्रॉन्ग का साइन है। 1 मीटर एंगस्ट्रॉन्ग कितना होता है? तो ये होगा 10 के पावर -3 एंगस्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1 मिक्रॉन एम्पेयर कितना है? तो मिक्रॉन का मतलब होता है -6, तो 10 के पावर -6 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में अंतर होता है। जब चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में अंतर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य होगा। तो इसका राइट आंसर होगा V इंटू Q, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती हैं उसे सेल को कहते हैं धन ध्रुव, ऋण ध्रुव, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती हैं उस सेल को कहते हैं धन ध्रुव।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ऑप्शन है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, उपयुक्त सभी पर। तो किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है और चालक के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी होगा।